मित्रों नमस्कार। आपका फिर स्वागत है। और रोज़ की तरह आज भी हम कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आज आपको पता है कि 23 जनवरी है और इस दिन फुल ड्रेस रिहर्सल होती है। 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे के लिए, गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के लिए आज अंतिम और फाइनल रिहर्सल होती है। तो आज कर्तव्य पथ पर, जो अब तक राजपथ था, पहली बार कर्तव्य पथ बना और पहली जो गणतंत्र दिवस की परेड यहाँ से निकली। और आज हमारी तीनों सेनाओं की शक्ति, हमारी भारतीय संस्कृति, इसका आज प्रदर्शन कर्तव्य पथ पर हुआ। इस बार जो 21 तोपों की सलामी दी गई, वो इससे पहले ब्रिटिश काल की जो पाउंडर तोप हुआ करती थी, उसकी जगह 105 mm लाइट फील्ड तोप ने दी। और ये पूरी तरह से स्वदेशी है। इसके जो गोले हैं, बम गोले हैं, वो भी स्वदेशी थे। तो यहाँ से शुरुआत हुई। और चूँकि इस बार महिला सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण पर बहुत जोर दिया गया है, तो इस बार जो तिरंगा आज फहराया गया है और 26 जनवरी को फहराया जाएगा, वो नौसेना की विंग कमांडर हैं। वो तिरंगा पहनाएंगी राष्ट्रपति के साथ। और इस बार जो सेना के तमाम इक्विपमेंट है, उपकरण हैं, ब्रह्मोस है, और जो हमारे ब्रिज बनाने वाले हैं, तमाम इक्विपमेंट्स हैं, सैटेलाइट सिस्टम है, चाहे उनके युद्ध लड़ने के हमारे टैंक हैं, उन सब का प्रदर्शन किया गया। और वायुसेना ने आज कुछ नए फॉर्मेशन किए, जैसे भीम, त्रिनेत्र, बजरंग, तिरंगा। और इसके साथ उन्होंने जो आखिर में मैन ऑफ द मैच होता है, वो होता है चार्ली, वर्टिकल चार्ली। वर्टिकल चार्ली का मतलब होता है कि तिरंगा के पास आकर जो कर्तव्य पथ है, वहाँ पर आकर जो पायलट है, ग्रुप कैप्टन होता है, वो 90 डिग्री की कोण पर आसमान पर 900 की स्पीड में प्लेन को ले जाता है और उसके बाद वो कई गुलटियाँ खाता है। तो इस बार उसमें राफेल था और 26 जनवरी को राफेल उड़ान भरेगा। इससे पहले सुखोई ने भरा था, उससे पहले मिग भरता था, लेकिन ये लेटेस्ट है, नया है राफेल। और इसकी जो गर्जना थी वो कमाल की थी। जितने लोग आज देखने के लिए आए थे, आज बड़ी भीड़ थी। जैसे 26 जनवरी में भीड़ होती है, उतनी ही भीड़ आज भी थी। तो बड़ा ज़बरदस्त रहा आज और बहुत ही लोगों ने बहुत एंजॉय किया। तो असली जो रंगत होगी इस बार। एक और ख़ास बात है कि वंदे भारत, वंदे भारतम, यानी पूरे देश का जो सांस्कृतिक, हमारा जो रंगारंग कार्यक्रम है, हमारे जो सांस्कृतिक पहचान है, जो हमारे नृत्य हैं, क्लासिकल या हमारे लोक नृत्य हैं, उनको लेकर आज नृत्य हुआ। और गजब का नृत्य है। आप 26 जनवरी को देखिएगा, क्योंकि उस दिन लाइव टेलीकास्ट होगा। आज तो लाइव टेलीकास्ट नहीं था, लेकिन अब इसमें ये आपका 26 जनवरी को होगा। और मित्रों, इसके अलावा जो आज एक और महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि आज 23 जनवरी है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। और आज के दिन चूँकि 23 जनवरी भी मनाया जाता है, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा अच्छा काम किया कि जो अंडमान के 21 द्वीप हैं, उनका नामकरण कर दिया है। और ये नामकरण किसका किया है? परमवीर चक्र विजेताओं के। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे जो सैनिक हैं, उनको सम्मान देने का। तो ये जो सम्मान आज दिया है प्रधानमंत्री ने, ये वाकई बहुत ज़बरदस्त उपलब्धि है। और ये जिसमें मैं कुछ आपके महत्वपूर्ण नाम बता देता हूँ।
एक जैसे लेफ्टिनेंट कर्नल उस समय के अब फिर मेजर होकर रिटायर हुए धन सिंह थापा, ये 62 के वार में पकड़े भी गए थे और इनका क्रियाक्रम तक कर दिया गया था कि अब ये जीवित नहीं है। लेकिन उसके बाद कुछ दिनों बाद ये वापस लौट के आए तो बड़ा सम्मान हुआ और परमवीर चक्र इनको मिला। और उसके बाद उन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद भी उन्होंने देश को अपनी सेवाएं दी। तो उनके हुआ फिर लेफ्टिनेंट कर्नल आर्दशिर गुर्जार रजी, इनके नाम पर जो है तारादीप द्वीप पड़ा है। ऐसे नायक बलराम सिंह हैं। ऐसे करीबन 21 द्वीप हैं जिन्होंने परमवीर चक्र जिन हमारे सेनानियों को मिला है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस उपलब्धि के कारण जो हम ये कहें कि हमारे जो सैनिक हैं उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनके लिए श्रद्धांजलि है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि ये हीन भावना से ग्रसित थी पूर्व की सरकारें, ये काम पहले हो सकता था लेकिन इन्होंने नहीं किया। तो अब इन्होंने अब जाके उन्होंने किया क्योंकि पहली वाली जो पूर्ववर्ती सरकारें थी वो नहीं कर पाई थी। तो मुझे लगता है कि ये वाकई इसमें हमारी जो पूर्ववर्ती सरकारें हैं इनकी कमियां रही हैं और उन कमियों को इस सरकार ने पूरा किया है। आज मित्रों एक और खबर आई है कि हमारे जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने पद छोड़ने की इच्छा जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने एक पत्र लिखा है। कोश्यारी जी बहुत सज्जन आदमी हैं, वो कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते हैं। महाराष्ट्र में वो कंट्रोवर्सी में आगे थे। एक तो जब देवेंद्र फडणवीस को बहुमत नहीं था लेकिन दिल्ली से आदेश गया तो आधी रात में उन्हें शपथ दिलाई गई और फिर शिवसेना सरकार में और उनमें काफ़ी तनाव हो गया था और यहाँ तक कि उनको हेलीकॉप्टर तक नहीं दिया था उद्धव ठाकरे सरकार ने, तो उनको बड़ा अपमान सा लगा था। तो अब चूंकि यहाँ पे नई सरकार फिर बन गई है तो उनका कहीं मन नहीं लग रहा है वहाँ, तो इसलिए उन्होंने पद छोड़ने की इच्छा जताई है और बेसिकली उत्तराखंड में रहना चाहते हैं, उत्तराखंड की राजनीति करना चाहते हैं। तो हालांकि उनकी उम्र इस वक्त करीबन 70 के आसपास है, तो मुझे नहीं लगता कि अब नरेंद्र मोदी उन्हें कहीं सक्रिय राजनीति में रखेंगे, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है। हमारी जो सेना ने कहा है कि भारत को उलझाए रखना चाहता है चीन, यानी चीन कुछ न कुछ LAC पर कुछ न कुछ करता रहता है, कुछ न कुछ उसके किसी कारण किसी न किसी वजह से वो खुड़पेच करता है ताकि भारतीय सेना उलझी रहे, भारत भी उलझा रहे और जो असली मुद्दे हैं उन मुद्दों पर बातचीत न हो। तो आज पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन में, अखिल भारतीय सम्मेलन जो हुआ था, उसमें एक रिपोर्ट पेश की थी। उन रिपोर्टों में इस बात का भी खुलासा भी किया गया है। और सेना प्रमुख ने आज LAC पर तवांग में जाके इन्होंने दौरा किया, वहाँ की जो हमारी प्रिपरेशन है, सेना की तैयारियां हैं, उसका जायजा लिया। मित्रों, जो महिला कुश्ती हैं, पहलवान हैं, उन्होंने कुश्ती महासंघ पर आरोप लगाया था और उसके अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर आरोप लगाया था। तो उसके बाद से सरकार ने इंटरवीन किया और कुश्ती संघ को भंग कर दिया। भंग करना मतलब उनको डे टू डे के काम से अलग कर दिया। और आज उन्होंने एक समिति का गठन कर दिया है जिसकी अध्यक्ष मैरी कॉम होंगी और ये फिलहाल जो कुश्ती संघ का कामकाज संभालेंगे। और दिग्गज मुक्केबाज MC मैरी कॉम और उनके अलावा जो 5 सदस्यीय समिति हैं उनमें पहलवान योगेश्वर दत्त, पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी और मिशन ओलंपिक खेल की सदस्य तृप्ति मुरगुंडे, टॉप्स के पूर्व CEO राजगोपाल और साई की पूर्व कार्यकारी निदेशक टीम राधिका श्रीमन, ये इसको संभालेंगे। तो मुझे लगता है कि कंट्रोवर्सी से बचने के लिए ज़्यादा अच्छा है। बिहार में जहरीली शराब से फिर 7 लोगों की मौत हो गई है और अभी कुछ दिन पहले ही बड़ी संख्या में लोग मरे थे, 24-25 लोगों की मौत हुई थी और फिर अब 7 लोगों की मौत हो गई। तो राज्य सरकार को सोचना चाहिए कि जो अपने
शराबबंदी कर रखी है, इसका मतलब लोग शराब पीना चाहते हैं। तो आप शराब पी के मरें या जहरीली शराब पी के मरें, मर तो रहे हैं, तो अच्छा है कि वहाँ आप शराबबंदी खोल दीजिए, आप उनको परमिट सिस्टम कर दीजिए कि ताकि एक आदमी को एक लिमिटेड शराब मिले, लेकिन वो जहरीली शराब ना पिए। राहुल गांधी ने कहा है कि उसे सही लड़की की तलाश है, अगर सही लड़की मिल गई तो वो शादी कर लेंगे। तो ये उन्होंने कहा कि माता पिता शादीशुदा ज़िंदगी से बेहतर खुशहाल थी उनके माता पिता की, तो वो चाहते हैं कि जीवन संगिनी को लेकर उनकी अपेक्षाएं काफ़ी ज़्यादा हैं। एक यूट्यूब चैनल पर फूड एंड ट्रेवल मंच कर्ली ट्रेल्स के साथ हल्की फुल्की बातचीत में राहुल गांधी ने राजनीति के इतर विषयों पर चर्चा की और उन्होंने कहा कि माता पिता की शादी जैसे उनके माता पिता की थी इसी तरह से उनको भी चाहिए। खाने में मीन मेख नहीं निकालते, उन्होंने कहा कि हम खाने में मीन मेख जो मिल जाए उसको खा लेते हैं। तो ये हो सकता है जिस तरह से अभी वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं उसका हो सकता है कि इस तरह से वो घर में भी ऐसे हों, साधारण हो, जिस तरह से अभी वो दिखा रहे हैं आप, जो उनका चेहरा अभी दिख रहा है। तो आज INS वागीर भारतीय नौसेना में शामिल हो गया है। कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों की 5वीं पनडुब्बी INS वागीर को सोमवार को भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया गया है। इसमें बल की ताकत बढ़ेगी और INS वागीर का निर्माण मजगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने फ्रांस के मेसर्स नेवल ग्रुप के सहयोग से किया है। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल R हरि कुमार की उपस्थिति में इसे नौसेना में शामिल कर दिया गया। तो इस युद्धपोत के INS वागीर के भारतीय नौसेना में शामिल होने से भारतीय नौसेना की शक्तियां बढ़ेंगी। शिवसेना UBT और VBA के बीच गठबंधन का ऐलान हो गया है। शिवसेना UBT और प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी ने सोमवार को शिवसेना संस्थापक बाला साहब ठाकरे की जयंती पर गठबंधन किया है और प्रकाश आंबेडकर ये बार बार पार्टी दल बदलते रहते हैं, देखते हैं कि इस बार उनका बदलने का क्या असर पड़ता है। 3 सदस्यीय पीठ गठित करने पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। ये कर्नाटक हिजाब का मामला है। 6 फरवरी को कुछ कक्षाओं के लिए निर्धारित प्रैक्टिकल परीक्षाओं के मद्देनजर एक अंतरिम आदेश करने की आवश्यकता है। यानी कर्नाटक में बड़ा विवाद चल रहा है कि लड़कियां हिजाब पहनकर आ रही हैं और बाकी लड़कियां उसका विरोध कर रही हैं क्योंकि इससे समानता का हनन होता है। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो 6 फरवरी से एग्ज़ाम होंगे तो उन एग्ज़ामों के लिए अभी अंतरिम आदेश पहले करना पड़ेगा कि हिजाब करना या नहीं करना, बाकी तो उसकी डिटेल तो बाद में बात होगी। सुप्रीम कोर्ट ने राणा आयोग की याचिका पर कल सुनवाई करने का फैसला किया है। राणा आयोग ने 25 जनवरी उन्होंने ईडी ने जो उनको मनी लॉन्ड्रिंग का एक नोटिस दिया था उसी पे ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट गई थी और उन्होंने कहा था कि सरकार मिसयूज़ कर रही है एजेंसी का और प्रताड़ना कर रही है, प्रेस का गला घोटने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रही है। बेटे ने विधवा माँ की दूसरी शादी की, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। युवराज शैले 23 ने 5 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में अपने पिता को खो दिया था और उन्होंने सुधारवादियों की भूमि रहे कोल्हापुर में एक युवक ने अपनी 45 वर्षीय विधवा माँ की जीवन साथी की आवश्यकता और सामाजिक लांछन से लड़ने के लिए दूसरी शादी कर दी। तो ये भी एक अच्छा है, सुधार होना चाहिए और इस सुधार के कारण मोदी पर बनी BBC की डॉक्यूमेंट्री पर विवाद और बढ़ गया है। एक और नई ऑनलाइन याचिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री श्रृंखला को लेकर ब्रिटेन में सार्वजनिक प्रसारक के रूप में BBC द्वारा अपने
कर्तव्यों का गंभीर उल्लंघन किए जाने की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। Change.org पर मोदी संबंधी वृत्तचित्र को लेकर बीबीसी के एक स्वतंत्र जांच के आह्वान के साथ संपादकीय निष्पक्षता के उच्च मानदंडों को पूरा करने में विफल रहने पर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की कड़ी निंदा की है। इसमें 2500 लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। कल भी हिंदुस्तान में भी इस तरह से हस्ताक्षर चले थे और सभी का कहना है, मेरा भी कहना है कि बीबीसी को इसमें पार्टी नहीं बनना चाहिए। 2002 के दंगों पर आज आप डॉक्यूमेंट्री निकाल रहे हैं सिर्फ इसलिए कि एक आदमी को बदनाम करना है, तो मुझे लगता है कि ये अनुचित बिहेवियर है बीबीसी का। पाक में ग्रिड में खामी आ गई है और वहाँ बिजली गुल हो गई है। वहाँ कई घंटे बिजली नहीं आ रही है। एक तो वहाँ संकट है, पैसा नहीं लोगों के पास, और ऊपर से वहाँ ग्रिड फेल हो गया है, उसमें खामियां आ गई, तो उसके कारण कई शहर वहाँ अंधेरे में डूब गए हैं। यूक्रेन को हथियार देने वाले देश आमंत्रित कर रहे हैं तबाही। रूस ने धमकी दी है कि जो देश यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं वो तबाही को आमंत्रित कर रहे हैं, और वो पहले भी धमकी दे चुके हैं कि वो परमाणु हथियार को, जो परमाणु हथियार हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इन्होंने फिर धमकी दी है। कैलिफोर्निया गोलीबारी में संदिग्ध ने की खुदकुशी। कल चीन के नव वर्ष के मौके पर कैलिफोर्निया में गोलीबारी हुई थी जिसमें 10 लोग मारे गए थे। तो आज खबर आ रही कि जिस व्यक्ति ने गोलीबारी की थी उसने खुदकुशी कर ली है। तो आज हॉकी में फ्रांस को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है जर्मनी ने फ्रांस को 5-1 से हराया और क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अर्जेंटीना को पेनल्टी शूट में हराकर कोरिया अंतिम 8 में पहुंचा है। न्यूजीलैंड का सफाया करने उतरेगा भारत। मध्यम क्रम पर होगी नज़र। तीसरा वनडे है, ये 1.5 बजे होगा और 2-0 से अभी आगे है। ये लास्ट मैच है, तो इस लास्ट मैच में दुनिया को स्वदेशी 4G 5G तकनीक देगा भारत ने इसी वर्ष उपलब्ध करा दी जाएगी यह तकनीक। जो हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने कहा कि देश में विकसित 5G और 4G दूरसंचार प्रौद्योगिकी की शुरुआत देश में इस वर्ष से शुरू हो रही है ताकि विश्व को अन्य मंचों की पेशकश करने अगले वर्ष से शुरू हो जाएगी। बिजनेस 20 B20 मंच को संबोधित करते हुए वैष्णव ने कहा कि दुनिया के सिर्फ 5 देशों के पास एंड टू एंड 4G और 5G दूरसंचार प्रौद्योगिकी उपलब्ध है और जिन देशों के पास नहीं है उन्हें भारत ये तकनीक उपलब्ध करेगा। जॉब के लिए जद्दोजहद। अमेरिका में वीज़ा अवधि खत्म होने से पहले जॉब पाना चाहते हैं छटनी का शिकार भारतीय। जो छटनी हुई है अभी गूगल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, बड़ी बड़ी कंपनियों ने छटनी की है। तो अब ये क्योंकि अगर उनका वीज़ा ख़त्म होने से पहले उनको नौकरी नहीं मिली तो फिर उनको वापस स्वदेश आना पड़ेगा, फिर दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। वो बहुत कठिन होता है। अगर वहीं उनको मिल जाता है तो तब उनको वीज़ा उनका एक्सटेंड हो जाएगा। एयर इंडिया पेशाब करने का मामला। चालक दल के सदस्यों को रोस्टर पर लाने की मांग। चालक दल के सदस्यों के निकाय अखिल भारतीय चालक दल सदस्य संघ ने सोमवार को एयर इंडिया को उन चालक दल के सदस्यों को रोस्टर में वापस लाने की मांग की है जो नवंबर न्यूयॉर्क में। ये वैसे अच्छी बात नहीं है कि अब पायलट अपने गाड़ी पायलट रोक के ये थोड़ी देखने आएगा कि किसने पेशाब किए किसने नहीं किए, पर इस तरह की बातें हो रही हैं। किताब हिस्ट्री ऑफ INA में बंद राज अब तक राज ही है। तो मित्रों, मुझे लगता है कि आज इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को, सबको शेयर करें। कल हम फिर एक नए बुलेटिन के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।